नमस्कार। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि अगर 10 लोगों के सामने बोलना हो ना तो भी वो नहीं बोल पाते। हाथ कंपन करते हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, शर्म आती है और बोल नहीं पाते। आखिर आपको पता है कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डरते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा इन 5 कारणों की वजह से, इन 5 आदतों की वजह से लोग पब्लिक में बोल नहीं पाते। लोग 10 लोगों के सामने बोल नहीं पाते। यहां तक कि वो अपने समाज के लोग जो अगर 20-25 लोग इकट्ठा हुए हो वहां पर भी नहीं बोल पाते। क्यों? ये कारण सबसे पहले नंबर 1 अनुभव न होना, एक्सपीरियंस नहीं होना। कोई भी इंसान हो, चाहे कितना ही बड़ा पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो, शुरुआत में उसको भी डर लगा। शुरुआत में सबको डर लगता है। तो अगर आपको भी अनुभव नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन हां धीरे धीरे बोलिए। पहले 5 लोगों के सामने बोलिए, फिर 10 लोगों के सामने बोलिए, फिर 25, 30, 50, 100 ऐसे बोलिए। फिर लोग कहते हैं सर कि हमें डर लगता है बोलने में। क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आप डरते रहोगे। अनुभव लीजिए बोलने का। जहां पर भी बोलने का मौका मिले बोलिए। अनुभव से पीछे मत हटना। अनुभव की कमी हुई तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज की जानकारी न होना। आप देखते हो यार मैं कैसे बोलूंगा यार, इस विषय में मुझे नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली बात। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे बोलने कहे गए और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बोल पाओगे। आप एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। इसीलिए तो आप डरते हो पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से। हां, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, उस विषय पर कमांड है, पकड़ है, तो चाहे 10 लोग क्या 50 लोग क्या आप बोल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है। तो सबसे पहले नॉलेज बढ़ाइए। जितना ज्यादा नॉलेज आपके अंदर होगा आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनेंगे। और पता है जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना वो कुछ भी कर लेता है। यही कॉन्फिडेंस है जो आपको बहुत कुछ करवा सकता है। तो सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करना हर चीज का। धीरे धीरे आप में नॉलेज आएगा और धीरे धीरे आप बोलने लग जाओगे। नेक्स्ट, लोग क्या सोचते हैं, एक ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग स्टेज पे जाते हैं, 10 लोगों के सामने बोलते हैं, मन में डर रहता और यार लोग क्या कहेंगे यार, अगर मैं उल्टा सीधा बोल गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर भी बहुत रहता है लोगों में। एक बात ध्यान रखना, लोग क्या कहेंगे अगर इसकी आप चिंता करोगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे। आप अच्छा बोलोगे तो भी लोग कहेंगे और आप बुरा बोलोगे तो भी लोग कहेंगे। लोगों की बातों पर मत जाना। अधिकतर लोग इसी डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं। अरे लोग बोलेंगे तो बोलने दो। नरेंद्र मोदी कितने अच्छे प्रवक्ता हैं, कितनी अच्छी वो स्पीच देते हैं, फिर भी लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। तो क्या वो बोलने से डर जाएंगे? क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे? नहीं, फिर भी वो फर्राटेदार अपना भाषण देते हैं। कैसे देते हैं? उनको पता है कि लोग कहेंगे तो कहने दो, मेरा काम तो है स्पीच देना। तो आप भी अपने मन में ये कभी डर मत बैठाना कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या बात करेंगे, उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या करेंगे। ऐसा कभी माइंड में मत रखना। जब तक ये माइंड में रहेगा ना तब तक आप 10 लोगों के सामने नहीं बोल पाओ। नेक्स्ट, पूरी तैयारी न होना। कभी कभी ये डर भी रहता है कि यार कल वहां भाषण देना है, कल वहां स्पीच देना है, मेरी तैयारी नहीं है। एक डर ये भी रहता है, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, एक डर ये भी रहता है। क्योंकि तुरंत कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि तुरंत खड़े कर दी जाते हैं, आप यहां बोलिए, 10 लोगों के सामने बोलिए, आप इस टॉपिक पे बोलिए। अब तैयारी नहीं है, कैसे बोलेंगे? जब तैयारी होती है, थोड़ा प्रैक्टिस होती है तो आप बोल जाते हो। बिना तैयारी के भी लोगों को डर लगता है। ध्यान रखना ना, जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको बिना तैयारी के मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। तो आप करते हो या नहीं करते? तो वैसे ही ये समझो कि यार ये मेरे सामने मुश्किल है, इसको फेस करना है। अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हां मेरी तैयारी नहीं है फिर मैं बोल जाऊंगा, तैयारी नहीं है फिर मैं बोल जाऊंगा। यही कॉन्फिडेंस आपको भुलवा के छोड़ेगा और आपका डर छूमंतर हो जाएगा।
तो जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आप तैयार रहो। एक बात बताओ, जब कोई जीवन में आपके मुश्किल आती है, आप उसके लिए तैयार रहते हो? मुश्किलें तो अचानक आती है, सडन आती है, फिर भी आप लड़ते हो, फिर भी आप आगे बढ़ते हो। तो कभी यह मत सोचोगे यार मेरी तैयारी नहीं, यार मैं कैसे बोलूंगा। अगर ये सोचोगे तो आप बोल नहीं पाओगे 10 लोगों के साथ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत से लोगों को एक नकारात्मक थॉट भी दिमाग में रहता है, एक अनजाना फियर भी, डर रहता है कि यार मैं कैसे बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये एक नेगेटिव थॉट भी दिमाग में रहते हैं। जिस व्यक्ति के नेगेटिव थॉट दिमाग में रहते हैं ना, वो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं बोल पाता है, क्योंकि कहीं जाने से पहले ही उसके माइंड में तो नेगेटिव थॉट बढ़ जाते हैं। तो फिर वो कैसे बोलेगा, फिर वो कैसे 10 लोगों के सामने अपनी बात रखेगा? उसके माइंड में तो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लाना, वरना आप कभी नहीं बोल पाओगे। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं।